हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल स्टडी विद अमन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग जो हमारी राइटिंग सेक्शन का जो टॉपिक है लेटर राइटिंग। उससे पहले के जो कुछ टॉपिक थे जैसे नोटिस राइटिंग हो गया और इनविटेशन हो गया और एक और टॉपिक क्या था आर्टिकल हो गया, वो हम कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। आई होप आपको वो भी समझ आ जाएंगे। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे लेटर राइटिंग पर कि जो क्लास 12th का टॉपिक है। और लेटर जो होता है वो एडिटर वाला वो क्लास 10th में भी आ सकता है। अगर कोई क्लास 10th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी सूटेबल वीडियो है ये, क्योंकि जो लेटर टू एडिटर है वो तो 10th का भी टॉपिक है, 12th का भी टॉपिक है। ठीक है, तो हम 2025-26 में ये बोर्ड में भी आएगा टॉपिक, और अगले महीने जो मिड टर्म के पेपर हैं उसमें भी आएगा लेटर राइटिंग। तो इसमें क्या होगा, जॉब एप्लीकेशन होगी और एडिटर लेटर होगा। इन दोनों में से चॉइस मिलती है और ये 5 मार्क्स का आता है। इस वीडियो में मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, जो आपके 5 मार्क्स गारंटेड हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है, मतलब इसमें सारी चीज़ समझाई जाएंगी। मतलब जॉब लेटर है, मतलब जॉब एप्लीकेशन है, और जो एडिटर लेटर है मतलब लेटर टू एडिटर है, वो आपको अच्छे से समझाए जाएंगे, जिससे आपके 5 नंबर कवर होंगे। लेकिन हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, मतलब उसमें बताएंगे कि मिड टर्म में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से लिखना है, वो सब बताएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम बढ़िया से समझाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। लेकिन हम इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो फ्लेमिंगो की जो बुक है उसको पूरा कवर करवा चुका हूँ। पोएम भी करवा दिए, चैप्टर भी करवा दिए। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको अगली बुक के लिए भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना। जो हमारी विस्तास की बुक है उसके लिए भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अभी वैसे वीडियोस जितनी भी बनी है फ्लेमिंगो की, उन सबको मैंने शॉर्ट में 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की वीडियो में चैप्टर को समझाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगी। अगर आपको वो समझ ना आए वीडियो तो आप कमेंट कर देना। वैसे भी हम एंड में जो पेपर वाला टाइम होगा उसके टाइम पर सारे चैप्टरों की बढ़िया से वीडियो लाएंगे, और जितनी भी राइटिंग स्किल करवा रहे हैं सबकी रिवीजन भी करवा देंगे। आई एम ऑल्सो इन क्लास 12th, मतलब मैं भी क्लास 12th में हूँ। मैं खुद की भी तैयारी करूँगा साथ के साथ, तो आपको भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम देखते हैं। जो 5 मार्क्स का आता है, ये बड़ा लिमिट 120 से 150 होती है। फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन तीनों मिला के 5 नंबर का। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप, मतलब परीक्षा योग्य याद रखने वाली बात है। जो दोनों लेटरों में एक ही बात रहेंगी सेम, कि फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, खिंची हुई खिंचावट वाली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करना है। कंसाइज एंड रिलीवेंट कंटेंट होना चाहिए। स्टिक टू वर्ड लिमिट, मतलब जो वर्ड लिमिट दी है 120 से 150 वो होनी चाहिए। स्टिक वर्ड लिमिट होनी चाहिए, मतलब ठीक है ना। आप कम लिखो 120 से, ना आप 150 से ज़्यादा लिखो। ठीक है। मेंटेन पैराग्राफ स्ट्रक्चर, पैराग्राफ स्ट्रक्चर में लिखना मेंटेन करके। लीव लाइन बिटवीन सेक्शंस, ये मैं बताऊंगा आपको जब समझाऊंगा फॉर्मेट। नो शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे हम आई एम को लिख देते हैं ना, डायरेक्ट आई एम को लिख देते हैं, आई और एम, वो नहीं लिखना, हमको पूरा लिखना है आई और एम। शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो कई बार टीचरों को अच्छा नहीं लगता। तो अब देख लेते हैं फॉर्मेट जो दोनों लेटरों में यूज़ होगा, जॉब एप्लीकेशन में भी और एडिटर लेटर में भी। यूज़ दिस फॉर्मेट फॉर जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर टू एडिटर। सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर एड्रेस आएगा, मतलब कौन भेज रहा है ना। सेंटर एड्रेस आएगा, फिर लीव अ लाइन, मतलब उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिख देनी है आपको। फिर जैसे डेट लिख दोगे ना, डेट आप ये नहीं लिख सकते कि 26, मान लो आज क्या तारीख है, आज तारीख क्या है, हाँ आज मान लो 8 तारीख है ना। जैसे हमने लिख लिया 8 ओग 2 8 ओग और 25 लिख दिया, बस वो नहीं लिखना हमको फिर अच्छे से लिखना है 8 अगस्त 2025, यानी 2025। इस तरह से बढ़िया लगेगा। फिर सेंडर एड्रेस लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर डेट लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ दी। फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस, मतलब कौन प्राप्त करेगा उसका एड्रेस। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट लिख सकते हो, मतलब समरी टाइप में बता सकते हो कि किस पर्पस पर आप लेटर लिख रहे हो, किस पर्पस पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो बता सकते हो आप सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर सैल्यूटेशन लिखनी है। सैल्यूटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डियर सर हो जाता है, जैसे मैडम हो जाते हैं, वो सब चीज़। फिर उसके बाद आपको क्या करना है,
एक लाइन छोड़नी है। फिर बॉडी ऑफ लेटर आएगी 3 पैराग्राफ में। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यानी इंट्रोडक्शन पर्पस ऑफ राइटिंग, जिसमें हम बताएंगे किस पर्पस में हम ये लिख रहे हैं। फिर मेन कंटेंट आएगा जिसमें डिटेल्स बताओगे, आप एप्लीकेशन बताओगे और अपनी तरफ से सजेशन देना चाहोगे वो बताओगे। फिर कंक्लूजन यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं हम निष्कर्ष, की रिक्वेस्ट होप समरी लाइन इसमें वो आ जाएगी। ठीक है। फिर आखिरी में एक लाइन छोड़नी है, लीव अ लाइन। फिर योर सिंसियरली लिख सकते हो या योर फेथफुली लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर नाम लिख देना। फिर एनक्लोजर लिख देना, इफ़ एनी ओनली फॉर जॉब एप्लीकेशन। एनक्लोजर सिर्फ जॉब एप्लीकेशन के लिए होता है। ठीक है। लेटर टू एडिटर का भी मैं बताऊंगा, सब कुछ आपको बताएंगे अच्छे से। एक और बार मैं आपको रिमाइंडर कर देता हूँ सारी चीज़ें। सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के, फिर सब्जेक्ट देना है, फिर एक लाइन छोड़नी है। फिर सैल्यूटेशन यानी सर मैम, फिर एक लाइन छोड़नी है। और फिर मैंने ये बता दिया कि 3 पैराग्राफ में बॉडी आएगी, वो भी मैंने आपको बता दी। इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें बता दी। और फिर आखिरी में एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, योर फेथफुली, और ओबिडेंटली, योर्स ट्रूली, कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर एक लाइन छोड़ के नाम लिख देना। और अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो तो जॉब एप्लीकेशन में एनक्लोजर, बायोडाटा, रिज्यूम आ जाता है। लेटर टू एडिटर में नहीं आता बायोडाटा, रिज्यूम। ठीक है। तो अब अगली चीज़ क्या है, रिमेंबर दिस सेक्शंस इन बॉडी। पैरा फर्स्ट, पर्पस ऑफ अप्लाइंग, मतलब पैरा फर्स्ट में क्या आएगा, पहले हम जॉब एप्लीकेशन का देखते हैं। मतलब जो जॉब एप्लीकेशन का पैरा फर्स्ट लिखेंगे उसमें पहली चीज़ क्या है, पर्पस ऑफ अप्लाइंग, मतलब किस पर्पस पर आप अप्लाई कर रहे हो वो बताना है। और यही चीज़ अगर हम पैरा फर्स्ट में लेटर टू एडिटर की देखें कि रेफरेंस टू इशू, मतलब इशू का रेफरेंस बताना है। पब्लिक कंसर्न, मतलब जो सार्वजनिक कंसर्न है वो बताना है। पैरा 2 यानी पैराग्राफ 2 में जॉब एप्लीकेशन में क्या आएगा, क्वालिफिकेशन और रिज्यूमा। और यहीं हम लेटर टू एडिटर की बात करें तो उसमें आएगा एक्सप्लेन इशू, इशू एक्सप्लेन करना है, प्लस गिव सजेशन, है ना। फिर पैरा 3 की बात करें हम जॉब एप्लीकेशन की तो उसमें आएगा रिक्वेस्ट फॉर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब किस अपॉर्चुनिटी के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एडिटर की बात करेंगे तो होप फॉर एक्शन आएगा, प्लस पोलाइट क्लोज। तो ये पैरा फर्स्ट, पैरा 3 और पैरा 2 हमने तीनों चीज़ देख ली, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 कि हमें क्या रिमेंबर करनी है बातें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉब एप्लीकेशन बायोडाटा के साथ। सैम्पल क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो यू आर अमन सिंह, आपका नाम है अमन सिंह, आ रेजिडेंट ऑफ 145 मॉडर्न टाउन, 145 मॉडल टाउन। आप एक रेजिडेंट हो, आप एक निवासी हो, कहाँ के, 145 मॉडल टाउन के जो दिल्ली में है। यू सो एन एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपने एक ऐड देखी, एडवर्टाइजमेंट देखी इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया में, फॉर पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए। एट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, मतलब मॉडर्न पब्लिक स्कूल के लिए नोएडा में है जो। राइट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडाटा। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। आप अमन सिंह हो, आप निवासी कहाँ के हो, 145 मॉडल टाउन के दिल्ली में है जो। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी किसके लिए, इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए, मॉडर्न पब्लिक स्कूल में। टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने देखी एडवर्टाइजमेंट, नोएडा में है ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल। आपको इसी पर एप्लीकेशन लिखनी है बायोडाटा के संग, यानी जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो अब हम जॉब एप्लीकेशन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले वही चीज़ जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताई। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ पहले, हाँ ये रहा, फिक्स लाइन टू रिमेंबर जॉब एप्लीकेशन, मतलब ये लाइन आप जॉब एप्लीकेशन में हमेशा यूज़ कर सकते हो। आई विश टू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब मैं इच्छा करता हूँ अप्लाई करने के लिए, किस पोस्ट के लिए, है ना। आई हैव एनक्लोज्ड माई बायोडाटा फॉर योर पर्सनल, ये एंड में लिख सकते हो। और जो शुरू की लाइन है वो भी मैंने बता दी, ये लाइन आप रिमेंबर कर सकते हो। और एक और लाइन क्या है, आई शैल बी ग्रेटफुल, मतलब मैं ग्रेटफुल होऊंगा इफ़ आई एम गिवन दी अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा
तो मैं ग्रेटफुल होऊंगा। तो ये 3 लाइनें ये आपको समझ आ गई होगी, ये आप जॉब एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ जॉब एप्लीकेशन। मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी समझा दिया था। तो सबसे पहले आएगा 145 मॉडल टाउन, मतलब सेंटर एड्रेस दिल्ली 1,10,009, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ी, फिर आपने लिख दिया 7 अगस्त 2025, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर आपने लिख लिया द प्रिंसिपल मॉडर्न पब्लिक स्कूल नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, मतलब आपने समरी बेस बता दिया कि आपका विषय क्या है एप्लीकेशन लिखने का। फिर एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो आप सर मैडम, सर या मैडम कुछ भी लिखो आप। दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, मतलब यह रेफरेंस के साथ है आपके एडवर्टाइजमेंट के। इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में उसने वो आपने वो देखा है ना एडवर्टाइजमेंट, तो वही चीज़ें बता रहे हो आप। डेटेड 3 अगस्त 2025, तो ये तारीख बता दी। फॉर पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, मतलब इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, मतलब मैं आशा करता हूँ अपने ऑफ़र के लिए जो माई कैंडिडेचर है उसके लिए सेम। आई हैव कम्प्लीटेड माई MA, अब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बता रहे हो, मतलब MA आपने कर रखी है इंग्लिश सब्जेक्ट में फ्रॉम DU से आपने MA की थी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड होल्ड आप B.Ed के लिए आप रुके थे, B.Ed डिग्री के लिए विद डिस्टिंक्शन। आई हैव 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब आप बता रहे हो कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का एट आ रिप्यूटेड CBSE स्कूल, ठीक है। आई एम फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल भी लेता हूँ। स्पोकन यानी बोलना, फ्लुएंटली मतलब फ्लुएंसी के संग इंग्लिश बोल लेते हो, आप ये बता रहे हो। एंड हैव एक्सीलेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, मतलब मेरे पास वो भी स्किल है एक्सीलेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, मतलब जो क्लास है उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेजमेंट रखनी है, उसकी स्किल भी है। आई हैव अटैच्ड माई बायोडाटा फॉर योर काइंड परसुअल, मैंने फिक्स लाइन बताई थी ना, उनका भी यूज़ हो रहा है, आपने खुद ने नोटिस कर लिया होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया जॉब लेटर, ठीक है, इतना हो गया। फिर एंड में आप क्या लिखोगे, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आई अश्योर यू ऑफ माई बेस्ट ऑफर्स एंड सिंसियरिटी, तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के योर्स सिंसियरली अमन सिंह। तो आई होप आपको जॉब एप्लीकेशन अच्छे से समझ आई होगी। फिर आप बायोडाटा लिख सकते हो। बायोडाटा बोला है कि क्वेश्चन में, तो बायोडाटा में अपना नाम लिख दिया अमन सिंह, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ बता दी 14 मार्च 2003, एड्रेस बता दिया 145 मॉडल टाउन दिल्ली 1,10,009, फ़ोन नंबर, ईमेल, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बता दी। MA इंग्लिश में MA कर रखी है DU से, 2024 में 75% आई थी। B.Ed IGNOU 2025 में 78%। एक्सपीरियंस बता दिया आपने इंग्लिश टीचर एट सनराइज स्कूल दिल्ली, 2 साल का एक्सपीरियंस है वो बता दिया। स्किल बता दी कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, क्रिएटिव राइटिंग। लैंग्वेज जो आपको पता है इंग्लिश हिंदी वो बता दी। हॉबीज़ बता दी, रेफरेंसेस बता दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। बायोडाटा के संग बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं हम लेटर टू एडिटर की। शायद मैंने इसकी भी फिक्स लाइन दे रखी है, एक बार देख के बताता हूँ आपको। हाँ ये फिक्स लाइन्स टू रिमेंबर लेटर टू एडिटर, मतलब जब आप लेटर टू एडिटर लिखोगे तो ये लाइन आपकी फिक्स है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये तो आपको 10वीं क्लास में भी जो लेटर टू एडिटर था बहुत से बच्चों को याद होगी। और अगली लाइन क्या है, आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड, मतलब मेरी इच्छा है, मैं खींचना चाहता हूँ आपकी अटेंशन टूवर्ड्स यानी किसकी तरफ। आप विश की तरह वांट भी लिख सकते हो या फिर वुड लाइक टू भी लिख सकते हो। जैसे लिखा है ना आई विश टू, आप लिख सकते हो आई वॉन्ट टू, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मतलब
वुड लाइक टू का मतलब मैं आपकी ध्यान, अटेंशन मतलब आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, टूवर्ड्स मतलब किस पर, ठीक है। तो आई विश टू ड्रॉ, ये लाइन आपकी फिक्स हो जाएगी। आई होप माई लेटर विल फाइंड स्पेस इन योर पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये फिक्स्ड लाइन हो गई। तो एक सैम्पल हम उसका भी देख लेते हैं, लेटर टू एडिटर का। क्या बोला है? यू आर रिया कपूर, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यू आर डिस्टर्ब्ड बाय राइजिंग यूज़ ऑफ मोबाइल, मतलब तुम डिस्टर्ब्ड हो जो राइजिंग यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स अमॉन्ग स्कूल स्टूडेंट्स लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शन एंड पुअर हेल्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम परेशान हो किस चीज़ से? जो बढ़ रहा है फ़ोन चलाना स्टूडेंटों का, जो कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और उनकी पुअर हेल्थ हो जाती है, फिर वो चीज़ बताई गई है। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द हिंदू एक्सप्रेशन योर कंसर्न एंड गिविंग सजेशन, मतलब तुम्हें सजेशन देना है, अपने कंसर्न करना है, ठीक है। तो आई होप आपको सैम्पल क्वेश्चन समझ आया होगा लेटर टू एडिटर का। तो अभी से शुरू करते हैं। सेंडर एड्रेस लिख दिया 45 ग्रीन एवेन्यू न्यू दिल्ली 1,10,018, फिर 7 अगस्त 2025, फिर एक लाइन छोड़ के दी एडिटर दी हिंदू न्यू दिल्ली, ठीक है, ये लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट बता दो, विषय बता दो, राइजिंग यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। फिर एक लाइन छोड़ दो, सर मैडम लिख दो, यानी सल्यूटेशन। फिर मैंने आपको क्या बताई लाइन? फिक्स्ड लाइन। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन द अथॉरिटीज़ एंड पेरेंट्स टूवर्ड, मतलब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा और अथॉरिटीज़ एंड पेरेंट्स टूवर्ड मतलब पेरेंट्सों की ओर ध्यान खींचना चाहूँगा। दी इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बाय स्कूल स्टूडेंट्स, तो वो बता रहे हैं क्या लिखा है? आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़, मतलब मैं अथॉरिटीज़ का ध्यान खींचना चाहूँगा, है ना, पेरेंट्सों की तरफ, ठीक है। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बाय स्कूल स्टूडेंट्स, तो इतना आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं। दिस डेज मतलब ये दिनों, चिल्ड्रन आर ग्लूइड टू देयर फोन्स, ग्लूइड माने चिपक गए हो, ग्लू मतलब तो जानते ही हो आप, तो देयर फोन्स फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब दिस डेज चिल्ड्रन आर ग्लूइड टू देयर फोन्स फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब जो बच्चे हैं वो एक तरह से चिपक ही गए हैं फ़ोन के, ये अब उनके फ़ोन के बच्चे चिपक ही गए हैं। फॉर लॉन्ग आवर्स मतलब लंबे घंटों तक, लंबे समय तक। विच नॉट ओनली अफेक्ट्स देयर स्टूडेंट स्टडीज़ बट आल्सो हार्म्स देयर आई साइट, मतलब इसका मतलब क्या है? जो कि सिर्फ अफेक्ट नहीं करते स्टडी में, उनकी स्टडी में इफ़ेक्ट नहीं करते, लेकिन क्या क्या होता है? हार्म्स होता है, नुकसान होता है उनकी आई साइट पर। स्लीप साइकिल एंड मेंटल हेल्थ, तो ये फ़ोन के जो होते हैं उनके प्रभाव हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग क्लास ड्यू टू सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस के कारण क्या होता है ना, मैनी मतलब कई बच्चे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब भटक जाते हैं क्लास के दौरान सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस की ओर। एंड गेमिंग एडिक्शन, मतलब बहुतों लोगों को गेम खेलने की आदत हो जाती है, जैसे फ्री फायर BGMI हो गई। फिर क्या लिखा है? आई सजेस्ट मतलब सजेशन दे रहे हो आप। आई सजेस्ट दैट स्कूल्स एंड पेरेंट्स वर्क टुगेदर टू सेट स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब मैं स्कूल्स को सजेस्ट करना चाहूँगा और पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक साथ काम करें। टू सेट स्ट्रिक्ट रूल्स मतलब स्ट्रिक्ट रूल मतलब कड़े नियम सेट करने के लिए काम करें एक साथ मिलकर। रिगार्डिंग फ़ोन यूजेज अवेयरनेस ड्राइव्स, मतलब जागरूकता रखें। डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम्स एंड प्रमोटिंग हॉबीज़ लाइक रीडिंग और आउटडोर स्पोर्ट्स, मतलब इनको बढ़ावा दें, हॉबीज़ को, रीडिंग को, पढ़ने की आदत को, आउटडोर स्पोर्ट्स को। कैन हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंस, ठीक है, तो ये रिड्यूस कर सकता है डिपेंडेंस को। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आई होप यू विल पब्लिश माई व्यूज़
इन योर न्यूज़पेपर, मतलब आप पब्लिश करोगे मेरे व्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में, सो दैट दिस सीरियस इशू गेट्स द अटेंशन इट डिज़र्व्स। योर सिंसियरली रिया कपूर। तो आई होप आपको लेटर टू एडिटर भी अच्छे से समझ आया होगा। हमने जॉब एप्लीकेशन यानी जॉब लेटर को अच्छे से पढ़ लिया और एडिटर लेटर यानी लेटर टू एडिटर को अच्छे से समझ लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिनको समझ आ गया होगा उनके 5 मार्क्स गारंटीड हो गए हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ मैं एंड में आपको, क्विक रिवीजन चार्ट बता देता हूँ। फीचर्स देख लो। एड्रेस टू जॉब एप्लीकेशन में क्या आएगा, प्रिंसिपल मैनेजर। एडिटर में द एडिटर। टोन कैसी होगी, फॉर्मल एंड हम्बल होगी जॉब एप्लीकेशन में, उसमें फॉर्मल एंड कंसर्न होंगे। पैराग्राफ 2 में क्या आएगा, क्वालिफिकेशन रेज्यूमा। इशू एक्सप्लेनेशन एंड सजेशन आएगा एडिटर वाले में। एंडिंग कैसी होगी, रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू। और एडिटर वाले में कैसे एंडिंग होगी, होप फॉर पब्लिकेशन एक्शन। तो जो एप्लीकेशन है उसमें एनक्लोजर होगा, बायोडाटा। और जो एडिटर है उसमें कुछ नहीं होगा, नॉन यानी कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, स्कूल में शेयर करना, अपने दोस्तों के संग जिनको जानते हैं उनको शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं बताना चाहूँगा इसका हम पार्ट 2 भी लाएंगे। हमने समझ तो लिया जॉब एप्लीकेशन लेटर राइटिंग, पर फिर भी जिसको समझ नहीं आया हो जॉब एप्लीकेशन और एडिटर लेटर, तो पार्ट 2 भी लाएंगे। उसमें अच्छे से समझ लेना बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें हम ये भी बता देंगे कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिड टर्म का जो पेपर है अगले महीने, उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और कैसे लिखना है, आपको सब चीज़ बताई जाएगी। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो